ठीक है स्टूडेंट्स, इन 1969 वन साइंटिस्ट नेम्ड फ्रेडरिक मेशर took some samples of pus cells. ठीक है बच्चों, ये pus cell क्या होता है? ठीक है, pus cells are nothing but dead WBC. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी भी ऐसे कुछ कट लगता है तो वहां पर आपका पस डिपॉजिट हो जाता है. दिस पस, ये जो आपका सफेद कलर का होता है, दीज आर नथिंग बट डेड WBC. मतलब क्या है बच्चों, देखो जब आपको कोई भी कट लगता है तो वहां पर बाहर के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं. जैसे वो एंटर करते हैं, हमारे बॉडी का जो आर्मी है दैट इज WBC, वो वहां पर उनको अटैक करते हैं. कुछ WBC की यहाँ पर डेथ हो जाती है, वही WBC पस के फॉर्म में बाहर निकलते हैं. इसके लिए पस का कलर व्हाइट होता है बिकॉज वो मरे हुए WBC है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स. नाउ स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया, ये जो पस सेल्स है एक लोकल हॉस्पिटल से उन्होंने बैंडेजेस लिए. ठीक है, एंड उन बैंडेजेस पर बहुत सारा पस लगा था. अभी ये पस सेल को उन्होंने क्या किया बच्चों, ये पस सेल को दे गिव NaCl का ट्रीटमेंट. ठीक है, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन से ये पस सेल को उन्होंने क्या किया, वॉश ऑफ किया. नाउ स्टूडेंट्स, अभी इन्होंने क्या किया, ये जो आपका पस सेल था जिन्होंने उनको वॉश ऑफ किया, आफ्टर विच उन्होंने वहां पर ऐड किया एल्केलाइन सॉल्यूशन. ड्यू टू दिस एल्केलाइन सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों, आपके न्यूक्लियस एंड सेल का लाइसिस हो गया. लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन. जैसे ही आपके न्यूक्लियस का लाइसिस हो गया, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हो गया, न्यूक्लियस के अंदर का जो भी कंटेंट है वो सब कुछ बाहर आ गया. एंड इन्होंने वो कंटेंट को स्टडी किया. नाउ स्टूडेंट्स, उनके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, लिसन वेरी केयरफुली. ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे, देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपका कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी आपका मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लिन. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैंने क्या बोला, कंटेंट which is present inside nucleus is called as nuclein. ठीक है, इन्होंने इस न्यूक्लिन को स्टडी किया. नाउ स्टूडेंट्स, इनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज दिस न्यूक्लिन में दो कंपोनेंट्स बहुत कॉमन थे, टू कंपोनेंट्स, नेमली DNA एंड प्रोटीन. ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूक्लिन में दो कंपोनेंट्स थे, DNA एंड प्रोटीन. नाउ स्टूडेंट्स सी, ये जो आपका न्यूक्लिन है, न्यूक्लिन इट शोज हाई फॉस्फोरस कंटेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में आपका हाई फॉस्फोरस कंटेंट था. देखो जब तक क्या क्या दो ऑब्जर्वेशंस थे. मेशर ने क्या बोला, समथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ये जो आपका कुछ प्रेजेंट है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उन सबको हमने बोला न्यूक्लिन. दिस न्यूक्लिन शोज DNA एंड प्रोटीन. ऑल्सो इट शोज हाई फॉस्फोरस कंटेंट. फॉस्फोरस इसमें बहुत ज्यादा है. उनका एक और ऑब्जर्वेशन था कि यहां पर इनको जो भी ये न्यूक्लिन है इट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपका न्यूक्लिन है इट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी. देखो बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर है, इसके लिए हमने क्या बोला, न्यूक्लिन. एंड इट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी, इसके लिए हमने उसको नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड. ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस दैट्स व्हाई न्यूक्लिन एंड इट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी, इसके लिए हमने इसको नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड. नाउ ये जो न्यूक्लिक एसिड है बच्चों, दिस न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स. क्या आपको पता है कौन से टू टाइप के न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक एसिड है? Yes, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. That is DNA and RNA. Very good. DNA and RNA. ठीक है. Now students listen very carefully. ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है ये दो टाइप का है, DNA and RNA. आज हमें पता है कि दिस DNA इज जेनेटिक मटेरियल, तब हमें नहीं पता था. तब हमें क्या लगता था बच्चों कि देखो ये जो न्यूक्लियस है इसमें दो है ना, आपका DNA भी है एंड प्रोटीन भी है. सो साइंटिस्ट तब ये सोचते थे कि दैट प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल. व्हाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट. ठीक है, बिकॉज प्रोटीन ज्यादा है इसमें, इसके लिए उनको लगता था कि आपका प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है. DNA इज वेरी लेस इन अमाउंट, बट स्टिल वो छोटा है एंड लाइक उसका अमाउंट भी लेस है, बट स्टिल आपका DNA इज द जेनेटिक मटेरियल. ये समझने में ऑलमोस्ट 25 साल लग गए.
ठीक है, 25 इयर्स के बाद समझा हमें कि ओके डीएनए जेनेटिक मटेरियल है एंड नॉट प्रोटीन. नाउ स्टूडेंट्स, दिस न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर अस इज आल्सो कॉल्ड एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस न्यूक्लिक एसिड इज आल्सो नोन एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉली का मतलब क्या है बच्चों? मैनी. ठीक है, अगर ये आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इफ दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो ये बना है किससे? न्यूक्लियोटाइड से. ठीक है, दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज पॉलीमर. पॉली मतलब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसमें. ठीक है, दिस इज पॉलीमर. एंड मोनोमर मतलब ये इसका एक सिंगल मॉलिक्यूल है. मींस स्टूडेंट्स, दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज अ मोतियों का माला, जिसमें एक मोती इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड. So this nucleotide is actually made up of three components. This nucleotide is actually made up of three components, namely sugar, nitrogenous base, and phosphate group. Yes. Okay. Now students, ये जो इसमें sugar present है, sugar कौन से टाइप का शुगर है? यहाँ पर, यस वेरी गुड, यहाँ पर आपका शुगर है पेंटोज शुगर. पेंटोज. व्हेन वी से पेंटोज मींस कितने कार्बन प्रेजेंट है इसमें? 5 कार्बन प्रेजेंट है. नाइस. ठीक है, ये जो आपका पेंटोज है, इसमें भी अगेन आपके दो टाइप्स के शुगर प्रेजेंट होते हैं. एक इसमें प्रेजेंट होता है आपका आइदर राइबोज, या फिर आपका इसमें प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोज. ओके, when we say ribose, ribose का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है आपका. H OH H OH H OH CH2OH and H. So this is ribose का स्ट्रक्चर. अगर मैं ribose का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखता हूं तो it is C5H10O5. C5H10 and O5. Deoxyribose. Students, D का मतलब होता है less. Oxy means oxygen. So this deoxyribose का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा. C H OH H H H OH CH2OH. स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका सेकेंड कार्बन है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. एंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन. यहाँ पर बेंडिंग है तो फर्स्ट कार्बन, यहाँ पर आपका एंडिंग है तो आपका ये लास्ट कार्बन. सो बेंड है कार्बन तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली. देखो, अगर आप सेकंड वाला कार्बन देखोगे तो ऑन सेकंड कार्बन वन ऑक्सीजन इज लेस. ठीक है, व्हिच मेक्स डीऑक्सीराइबोज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर. बिकॉज स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन. ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हम लोग निकाल देंगे तो ये वाला जो डीऑक्सीराइबोज है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपका राइबोज है ये भी स्टेबल है. सी, इसमें भी आपके बहुत सारे ऑक्सीजन है. ये जो बाकी के आपके ऑक्सीजन है, ये सारे आपके ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाते हैं. ठीक है, बट ये वाला आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाता. सो इसके लिए ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, हमने उसको हटा दिया और आपका डीऑक्सीराइबोज थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल बन गया. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखोगे तो इट विल बी C5H10O4 बिकॉज एक ऑक्सीजन कम है इसमें. ठीक है, सो दिस इज डीऑक्सीराइबोज. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस अगेन टू टाइप का होता है. सी, नाइट्रोजनस बेस में टू टाइप्स, प्यूरीन्स एंड pyrimidines. ठीक है, प्यूरीन्स एंड pyrimidines. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपका प्यूरिन स्ट्रक्चर है, प्यूरीन इज अ 9-membered structure. See students, purines is a 9-membered structure. See purines के लिए मैं बोलता हूँ 9-membered ring and pyrimidine के लिए it is 6-membered ring. ठीक है, 9-membered स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर लिखेगा इसका. लिसन वेरी केयरफुली. सी, ये इसका आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा 9 मेंबर एंड यहाँ पर आपका बनेगा 6th.
ठीक है, मैंने ऐसे नहीं बोला 9 कार्बन रिंग, मैंने बोला 9 मेंबर्ड रिंग, इसमें सिर्फ 5 ही कार्बन है एंड बाकी के 4 नाइट्रोजन है, टोटल 9 बन गए। ठीक है स्टूडेंट्स, लिसन वेरी केयरफुली, मैंने क्या बोला 9 मेंबर्ड रिंग जिसमें आपके 5 कार्बन एंड 4 नाइट्रोजन है। पिरिमिडिन अगेन 6 मेंबर्ड रिंग, इसमें आपके 4 कार्बन है 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, यस, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो नाइट्रोजन कहाँ पर है, नाइट्रोजन ऑन फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड 9th, एंड यहाँ पर आपका नाइट्रोजन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड होता है, बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपका प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स में अगर आपके 2 टाइप्स होते हैं, प्यूरिन्स में अगर आपके 2 टाइप्स होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, एंड इन पिरिमिडिन्स 3 टाइप होते हैं, C that is cytosine, uracil and thymine. Students listen very carefully. आपका adenine will pair with thymine. Means आपका purines will always pair with pyrimidines. Thymine or uracil in the case of RNA. Because in RNA आपका uracil is present and in the case of DNA आपका thymine is present. ठीक है, एंड आपका G will always pair with cytosine. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपका A एंड T के बीच में मैंने 2 लाइंस निकाला एंड G एंड C के बीच में 3 लाइंस निकाला। ऐसा क्यों? बिकॉज A एंड T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, G एंड C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर A will pair with T and G will pair with C. In the case of DNA, ठीक है स्टूडेंट्स, in the case of DNA आपका purines is equals to pyrimidines. Whereas in the case of RNA, purine is not equals to pyrimidine. Okay? Yes. So this is all about nitrogenous base. Last is phosphate group. This phosphate group is derived from phosphoric acid. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. This phosphate derived from phosphoric acid. Now phosphoric acid is H3PO4. ठीक है, phosphoric acid is H3PO4. H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा. OH, OH, OH. This is the structure of phosphoric acid. Acid will dissociate to form proton and anion. जब भी आपका एसिड डिसोसिएट होगा तो आपके बनेंगे 3H+ और PO4 3-. PO4 3- कैसे दिखेगा? डबल बॉन्ड O, O- एंड O-. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपका फॉस्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन, ये फॉस्फेट आयन पर कितने नेगेटिव चार्ज है? 3 नेगेटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स देखो मैंने क्या बोला, क्या आपके शुगर पर कोई चार्ज दिख रहा है आपको? शुगर पर कोई चार्ज नहीं। क्या नाइट्रोजन बेस पे कोई चार्ज है? नो। बट अगर आप फॉस्फेट देखोगे तो फॉस्फेट कंटेन्स 3 नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू दिस फॉस्फेट ग्रुप आपका होल न्यूक्लियोटाइड इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। ड्यू टू दिस नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोटाइड आपका होल न्यूक्लिक एसिड दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज। मींस आपका डीएनए इज अ negatively charged molecule. Why? Because of this phosphate. ठीक है स्टूडेंट्स,